हम बात करेंगे लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद। अनलॉक तरफ आगे बढ़ रहा है, विभाग के काम बंद थे फिर शुरू हो रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर उनसे रूबरू होंगे। सर, लॉकडाउन अब अनलॉक तरफ आगे बढ़ रहा है, सारे काम काज बंद थे फिर से शुरू हो रहे हैं, कैसे होगा? लगभग 2.25 महीने लॉकडाउन के चलते काम बंद थे, लेकिन आज की तिथि में यदि मैं पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करूं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग सभी कार्य शुरू हो गए हैं। हमारे जो विभागीय कार्य हैं वो भी शुरू हो गए हैं और जो अन्य विभागों के प्रोजेक्ट हैं जैसे सिंचाई विभाग है उनके भी काम शुरू हो गए हैं। जो निर्माण कार्य जहाँ ज़्यादा होते हैं ये 2 बड़े विभाग हैं। तीसरा, जो हमारे गांव में नरेगा का पैसा जाता है, मनरेगा का, वहाँ भी काम शुरू हो गया है। और चूँकि काफ़ी मात्रा में बाहर से मजदूर आए, प्रवासी मजदूर, तो उन काम के लिए अब मजदूरों की उपलब्धता भी पहले से बहुत अधिक है। पहले जहाँ नरेगा के जो प्रोजेक्ट होते थे उसमें काम करने के लिए हमको मजदूर कम मिलते थे। उदाहरण के लिए 15, 20, 25 से ज़्यादा आदमी नहीं मिलते थे सामान्यतया एक एक गाँव में एक एक प्रोजेक्ट पे। लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि 150, 200, पौने 200 मजदूर हर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं गांव में, और उससे गांव के काम भी हो रहे हैं और नरेगा की धनराशि का सदुपयोग भी हो रहा है और लोगों को अपना एक आजीविका का साधन भी मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी का चूँकि सारा काम टेंडर से होता है और टेंडर ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें जो भी कच्चे पक्के काम होते हैं उसमें मजदूर चूँकि कॉन्ट्रैक्टर काम करता है वही लगाता है, लेकिन फिर भी मजदूरों की बड़ी संख्या रहती है। कुछ अपने प्रांत के रहते हैं, कुछ मैंने देखा जो बड़े काम है काफ़ी दिन से चल रहे हैं उसमें अन्य प्रांतों के मजदूर भी यहाँ काम कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी के जो लेबर होते हैं उनको टेक्निकल तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि वो लगातार काम करते करते अपना उनका एक प्रकार का बहुत नियमित और निरंतर काम वहाँ होता है। जब भी काम होना होता है तो ठेकेदार जहाँ भी काम पाता है टेंडर से उनको बुला लेता है, वो काम करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले मजदूर सामान्यतः नियमित रूप से उन्हीं प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं, 1 या 2 किसी अन्य प्रोजेक्ट पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कामों में ही काम करते हैं, वो उसमें रचे बसे रहते हैं। अब वो सब लौट करके आ गए हैं क्योंकि प्रोजेक्ट में काम शुरू हो गया है। और चूँकि बरसात आ ही गई है, तो बरसात के पहले जहाँ जहाँ हमको चाहे WBM कराना था, चाहे टॉप कोट कराना था, सड़कें काली करना था, वो काम बहुत तेज चला इधर 1-1.5-2 महीने में। इसमें 2 बातें हैं, एक तो घर में पीने का पानी, दूसरा सिंचाई का पानी किसान के लिए। तो मैं पहली बात करूं तो अभी करीब 8 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने झांसी में भूमि पूजन किया है और हर घर नल जो साफ पानी की बात है वो प्रारंभ हो गया, उसका कार्य प्रारंभ हो गया, निर्माण प्रारंभ हो गया। सबसे पहले भारतवर्ष में बुंदेलखंड में हर जितने भी परिवार या जितने भी हाउस होल्ड या घर हैं, प्रत्येक घर में टोंटी वाला पानी, जैसे टोंटी खोलने पर पानी आ जाए ऐसी व्यवस्था, और शुद्ध जल नीचे से ज़मीन से निकाल करके टंकी में ला करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, लोग घर घर पहुंचाएंगे। ये काम काफ़ी पहले शुरू होना था, लेकिन कोरोना के कारण 2-3-4 महीने काम बंद रहा था। नहीं, पिछले साल फरवरी में ही माननीय मोदी जी ने इसका शुभारंभ कर दिया था, लेकिन ये काम अब शुरू हो गया। बहुत जल्दी ही लगभग हर गाँव का ये सर्वे भी हो गया है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है। तो प्रत्येक गांव में मुझे उम्मीद है कि 2 साल के अंदर कोई भी ऐसा गांव या मजरा नहीं बचेगा जहां टोंटी का पानी न पहुंच जाए। तो पेयजल की व्यवस्था जो बुंदेलखंड में हम चाहे हैंडपम्प से देते हैं, चाहे कहीं कहीं पर हमको टैंकर से भी देना पड़ता है गर्मियों में जहाँ पानी घट जाता है, या कुएँ भी अभी कहीं कहीं हैं, और या कुछ लोगों के अपने भी निजी बोर हैं, ये ट्यूबवेल भी हैं, उनसे जो पानी देते थे वो पानी की व्यवस्था एक सिस्टम के तहत हर घर नल योजना के अंतर्गत टंकी से हर प्रत्येक परिवार को पानी मिल जाएगा। ये बड़ा संकट बुंदेलखंड का। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही उन्होंने शासन संभाला था, कानून व्यवस्था पर ही सबसे पहले उन्होंने जोर दिया था और अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस उनकी नीति है। आप सभी जानते हैं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने बड़े बड़े बदमाश थे या तो मारे गए या जेल में, या फिर वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। कानपुर वाली घटना जरूर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई। ये व्यक्ति भी जेल में था, जेल से जमानत पर आया था, और एक व्यक्ति की ज़मीन इसने कब्जा किया, उसने रिपोर्ट किया, पुलिस उसको पकड़ने गई और इसने इस तरह का कांड कर दिया। आप जानते हैं कि आज तक करीब 4 से अधिक लोग इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं।
और करीब 4 ही लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आज जो इनका सरगना था वो भी गिरफ्तार हो गया। मैं परसों इंटरव्यू में कहा था, मैं गया था जो सीओ साहब जिनको इन लोगों ने शहीद किया था, तो देवेंद्र मिश्रा जी, तो उनकी पत्नी को चेक देते समय मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि विकास दुबे का क्या होगा, वो नहीं मिलेगा, गायब हो गया। तो मैंने उसी में कहा था कि यदि पाताल में भी होगा तो भी पुलिस उसको खोज के निकालेगी, क्योंकि कमिटमेंट सरकार की निष्ठा है कि इसको पकड़ना है। एक बात। दूसरा, मैंने ये कहा था कि ये राक्षस है, इसको कड़ा दंड मिलना चाहिए, इनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात मैंने भी कहा था कि सरकार इतना कड़ा दंड देगी इनको कि ये इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मैं आपके सामने भी यही बात दोहराना चाहता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये अपराध के प्रति इनकी जीरो टॉलरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये पकड़े गए, अब उसमें 2 तरह के लोग बात करते हैं, सही गलत का जो कुछ हो, लेकिन ये आज जेल में उसके अंदर है, पुलिस के कस्टडी में है, अब जेल के सीखचों में जाएगा और सारे जितने भी इसके मददगार रहे हैं उनके नाम पता किए जाएंगे। आपने देखा कि पुलिस वाले, दरोगा, एसओ, इंस्पेक्टर सब जेल चले गए, आपने देखा ही होगा। और अभी और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि ऐसे पुलिसकर्मी जो कि बदमाशों से, अपराधियों से साठगांठ रखते हैं, उनकी सूची बनाई जाए। वो नौकरी से भी बाहर होंगे, जेल भी जाएंगे। तो बहुत ही टफ चीफ मिनिस्टर हैं इस मामले में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यकीन रखिए, ये बहुत दिन बाद एक बड़ा मामला हुआ है। मैं चित्रकूट का हूँ, वहाँ बड़े बड़े डाकू थे, ददुआ, ठुकियाँ, बबली, सब मारे गए। एक भी पूरा जिला डाकू विहीन हो गया है। बुंदेलखंड में कहीं डाकू नहीं। एक ये पुराना बदमाश था, जेल में था, अभी आ गया था जमानत से, इसने इतना दुर्दांत कांड किया है, इसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इसके कई गैंग के मारे भी गए, कई जेल में, सबको फांसी होगी, सजा होगी और इनका जीवन समाप्त हो जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब तक की सर्वाधिक जो कठोर सजा है वो इनको मिलने वाली है, आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं।